नमस्कार। आज हम परमहंस योगानंद की शिक्षाओं पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, और हमारी ये चर्चा आधारित है एक लेख पर जिसका शीर्षक है योगानंद, आत्मा, ध्यान और इच्छा शक्ति का ज्ञान। हाँ, तो हमारा मकसद है उनकी 3 खास शिक्षाओं को समझना। मतलब आत्मा क्या है, ब्रह्मांड से कैसे जुड़ें और इच्छा शक्ति की ताकत। और शुरुआत योगानंद के उन शब्दों से करते हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं। हाँ, वो वाले। अगर तुम ये समझ सको कि तुम आत्मा हो, अनंत, शुद्र और शक्तिशाली, तो तुम्हारे जीवन के सारे डर, सारी कमजोरी और भ्रम दूर हो जाएंगे। कमाल की बात है, और ये लाखों लोगों को छूती है। आखिर क्यों, क्या खास है इसमें? बिल्कुल, देखते हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी शिक्षा कि हम असल में हैं कौन। हाँ, योगानंद जी का साफ कहना था, तुम ये शरीर नहीं हो, नहीं ये मन हो, तुम हो एक दिव्य चेतना। अक्सर हम खुद को बस ये शरीर ही समझ बैठते हैं, है ना? और शायद सारी दिक्कतें वहीं से शुरू होती हैं। सही कहा, खुद को शरीर से जोड़ना ही वो डर लाता है, चिंता लाता है, ये भाव कि हम नश्वर हैं। पर योगानंद के अनुसार हमारा असली स्वरूप तो आत्मा है, अजर, अमर, असीम। और इसे महसूस कैसे करें? सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए उन्होंने ध्यान पर जोर दिया, खासकर क्रिया योग पर। क्रिया योग, ये उनकी विशेष तकनीक थी, राइट? जी हाँ, एक विशेष ध्यान की प्रक्रिया जिसका मकसद आत्मा का सीधा अनुभव करना और उसे ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ना है। इसका कोई उदाहरण है? असल जिंदगी में इसका असर? हाँ, एक कहानी है उस अमेरिकी युवक की। वो गहरे अवसाद में था। अच्छा। फिर उसने योगानंद की किताब पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और ध्यान करना शुरू किया। तो क्या बदलाव आया? उसके जीवन में शांति आई, स्थिरता आई, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी अंदरूनी शक्ति का एहसास हुआ, आत्मा की शक्ति का। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये दिखाता है कि ये अनुभव कितना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। वाह, तो ये पहली शिक्षा हुई, आत्मा का बोध। जी, और इसी बोध को रोजमर्रा की ताकत बनाने का रास्ता है दूसरी शिक्षा में। वो क्या है? ध्यान और प्रार्थना के जरिए ब्रह्मांड से जुड़ना। ध्यान और प्रार्थना। हाँ, उन्होंने कहा प्रार्थना आत्मा की पुकार है और ध्यान आत्मा की सुनने की कला। यहाँ ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर, तारे नहीं है, वो एक चेतन शक्ति है। अच्छा, तो ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये एक तरह का कनेक्शन है। बिल्कुल, ये चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना है। जैसे हम फोन चार्ज करते हैं ना, हाँ। वैसे ही योगानंद कहते थे कि रोज सुबह शाम ध्यान करना आत्मा को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रिचार्ज करने जैसा है। ये तो बहुत दिलचस्प एनालॉजी है। तो जब कभी उलझन हो, हाँ, तो आंखें बंद करके शांति और शक्ति के लिए प्रार्थना करें। योगानंद के अनुसार ये सिर्फ सोचना या कल्पना करना नहीं है। तो फिर क्या है? ये आत्मा और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का एक वास्तविक आदान प्रदान है। समझ गया। और ये बात तीसरी शिक्षा से भी जुड़ती है, इच्छा शक्ति वाली। ये मुझे बहुत आकर्षित करती है। हाँ, ये भी बहुत गहरी बात है। योगानंद कहते हैं, इच्छा शक्ति ही आत्मा की शक्ति है। हमारे अंदर जो संकल्प लेने की ताकत है, उसमें दिव्यता है। बिल्कुल, और यहाँ एक खास बात है, वो इच्छा शक्ति को सिर्फ दिमागी ताकत नहीं मानते थे। अच्छा, तो क्या मानते थे? उनके लिए ये आत्मा की दिव्य ऊर्जा का ही एक प्रैक्टिकल रूप था। जब आप पूरे विश्वास से, लगन से और ईश्वर पर भरोसा रखकर कोई कदम उठाते हैं, तो ब्रह्मांड भी मदद करता है। आपकी इच्छा शक्ति एक चैनल बन जाती है उस बड़ी शक्ति के लिए। जैसे उनके खुद के जीवन में हुआ, जब वो अकेले अमेरिका गए। हाँ, बिल्कुल, कोई संसाधन नहीं थे, पर उनकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो दिव्यता से जुड़ी थी, उसी के बल पर आज सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के इतने सारे केंद्र हैं दुनिया भर में। ये दिखाता है कि सोच और कर्म में कितनी शक्ति है, अगर वो सही दिशा में हो। सही कहा, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। तो अगर हम इन तीनों शिक्षाओं को संक्षेप में देखें, तो पहली, अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को पहचानना। दूसरी, ध्यान और प्रार्थना से उस बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना। और तीसरी, अपनी इच्छा शक्ति को एक दिव्य शक्ति के रूप में जगाना और इस्तेमाल करना। इन शिक्षाओं को जीवन में उतारने से सिर्फ शांति ही नहीं, बल्कि शायद हम अपनी असल क्षमता को भी पहचान सकते हैं। हाँ, अपने उस शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है,
ये जीने का एक तरीका है। तो उस चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं कि रोज की भागदौड़ में हम कैसे बस कुछ पल रुककर अपनी इस अंदरूनी ताकत और उस गहरे ब्रह्मांडी जुड़ाव को महसूस कर सकते हैं जिसकी बात योगानंद जी ने की है। इस पर सोचना चाहिए।